पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, रामलला का दर्शन कराएगी। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हार की कथित इतनी बौखलाहट है कि ये लोग चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव के प्रचार में हालत खराब है, कुर्सियां भर नहीं रही, सभा में लोग आ नहीं रहे और अब जब काम गिनाने के लिए कोई बचा नहीं है, तो ऐसे हालातों में राम मंदिर के दर्शन के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि देश के इकलौते गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिखाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा और अब 2023 विधानसभा चुनाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर के दर्शन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। शायद इसीलिए अब पब्लिक भी इनकी कथित जुमलेबाजी को समझती है और इनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से खड़े होकर क्या कहा, कितनी कथित तौर पर बेशर्मी दिखाई है, पहले आप अमित शाह का बयान सुनिए। फिर इस बयान के बाद कैसे उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथों लिया है, चुनाव आयोग से शिकायत की है और कैसे अमित शाह ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है, उस पर आते हैं। मित्रों, दर्शन करना है ना, अयोध्या में करना है। माताएं बहनें भी बोले दर्शन करने जाना है ना, मगर खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, भाजपा सरकार सभी मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी अयोध्या में रामलला का दर्शन कराएगी। तो देखा आपने, ये देश के गृह मंत्री हैं। नियम कायदा कानून किस तरीके से ताक पर रखा जा रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में, वो भी मंच से खड़े होकर आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। अमित शाह जी मंच से खड़े होकर मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए और रामलला के जो दर्शन करने हैं वो बारी बारी से मुफ्त में करवाए जाएंगे, किसी तरह का कोई खर्चा आने वाला नहीं है। पहली बात, एक तो देखिए आप किस तरीके का दावा किया जा रहा है, किस तरीके से धर्म का कार्ड खेला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, वो भी मंच से खड़े होकर देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले तो दिवाली और होली के मौके पर सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही, अभी तक वो मुफ्त सिलेंडर कहां चला गया किसी को पता नहीं, और अब मुफ्त में दर्शन करवाने की बात की जा रही है। राम मंदिर पर किस तरीके से ये लोग कॉपीराइट ठोकते हैं, आप गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में दिया गया ये बयान निकलकर सामने आया और उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथों लिया है। उद्धव ठाकरे ने कैसे गृह मंत्री अमित शाह को सुनाया है, क्या कुछ कहा है, आप उद्धव ठाकरे का बयान सुनिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए क्या कुछ कहा है। क्या जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कोई बदलाव चुनाव आयोग ने लाया है? अगर लाया होगा तो सारे लोगों को अवगत करना चाहिए कि आप भी अब भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं। तो सुना आपने, उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग सकते हैं, तो क्या हम भी इस पर वोट मांग सकते हैं? क्या चुनाव आयोग ने अपने नियम कायदे कानून बदल दिए हैं? फिलहाल उद्धव ठाकरे इस पर काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसी नाराजगी के साथ चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया है। चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ लिखा है, खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा है कि रामलला के फ्री दर्शन, अमित शाह के वादे पर भड़के उद्धव ठाकरे, ईसी को लिखा पत्र। तो इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया है। खबर में अंदर लिखा है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूछा है कि वह बताए कि क्या धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार करने पर लगी पाबंदी का नियम बदल दिया गया है, अगर हाँ
तो क्या इसकी जानकारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दी गई है? आप किसी धर्म के नाम पर, किसी की जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, सब ये नियम है और हर किसी को पता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वो भी मन से मांगा जा रहा है। लेकिन ना जाने चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सवाल खड़ा होता है। इसी के आगे उद्धव ठाकरे यहीं पर नहीं रुकते हैं, आगे क्या लिखते हैं वो काफी ज्यादा अहम है। सुनिए, लिखा है खबर में आगे कि बजरंग बली के नाम पर वोट। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब हिंदुत्व का प्रचार करने की वजह से बाल ठाकरे के मतदान का अधिकार 6 साल के लिए रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के वक्त भी पीएम मोदी ने बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा था। पीएम मोदी जब कहते हैं कि बजरंग बली का नाम लेकर ईवीएम का बटन दबाओ, तो क्या ये चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन नहीं है? तो कहीं पर बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, कहीं पर राम मंदिर के दर्शन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि जैसे ये सब बयान सुनाई ही नहीं देते हैं। अगर प्रियंका गांधी हो या फिर कि राहुल गांधी हो या फिर कि कांग्रेस का कोई नेता हो, विपक्ष का कोई नेता हो, एक्शन तुरंत लिया जाता है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह के नाम पर ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को भी सांप सूंघ जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने कैसे शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे, आपको बयान नहीं याद है तो बयान सुनिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो आप देख सकते हैं, ये मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। पुलवामा में हुए शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। कहना है कि मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना है कि क्या आपका वोट पुलवामा में हुए शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? और ये वोट किसको जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो किस तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं और किस तरीके से इन लोगों के पास अभी भी कोई काम जनता को गिनाने के लिए नहीं बचा है, फिर चाहे वो 2019 हो और 2023 हो, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी कथित जुमलेबाजी को पब्लिक अच्छे से समझती है, इसीलिए अमित शाह तक की रैली में भीड़ नहीं आ रही है। खबर क्या है? खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी इस बार कर रही एक नया प्रयोग, राजस्थान के हर जिले में सभा करेंगे मोदी, लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं। तो प्लान तो तैयार किया गया था कि राजस्थान में लोकल लीडर्स पर अब भरोसा नहीं और मोदी जी का चेहरा चमकाया जाएगा, मोदी जी जिले जिले जाकर वोट मांगेंगे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं, तो दूसरे नंबर के नेता हैं अमित शाह जी। अब अमित शाह जी को आगे किया गया है, राजस्थान के चुनाव प्रचार में उतारा गया है, लेकिन अमित शाह जी भी रैली करने के लिए तैयार नहीं है। क्या खबर निकलकर सामने आई है? खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान में अमित शाह की जो रैली है उसको कैंसिल कर दिया गया है और स्मृति ईरानी को आगे किया गया है। तो स्मृति ईरानी को भेज रहे हैं अमित शाह को भेज रहे हैं मोदी जी, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई ये अच्छे से समझता है कि किस तरीके से जमीनी सर्वे से लेकर सर्वे, महापोल, जितने भी सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, पब्लिक सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। अब ऐसे में चुनाव है, प्रचार तो करना ही पड़ेगा। एक तरफ राजस्थान में अमित शाह का दौरा कैंसिल होता है, खबर निकलकर सामने आती है कि भीड़ नहीं थी इसलिए दौरा कैंसिल कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आज एक बार फिर से अमित शाह और प्रियंका गांधी का महामुकाबला होने वाला है। क्या खबर है? खबर आप देखिए, आज ही की खबर है, हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि राजस्थान के रण में कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी ताकत, मायावती, प्रियंका गांधी और अमित शाह की यहां होंगी जनसभाएं। तो आज जनसभा पे जनसभा होने वाली है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में क्या हालत है आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग चल रही है, चुनाव प्रचार थम चुका है। राजस्थान में अब चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, लेकिन उसको लेकर भी कैसे अमित शाह बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, आप खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अब पब्लिक भी अच्छे से समझती है कि किस मुद्दे पर वोट करना है और किस मुद्दे पर वोट नहीं करना है। कैसे पब्लिक ने इनकी कथित जुमलेबाजी को नकारा है, आप इन जनसभाओं से, इन रैलियों से, विधानसभा के चुनाव प्रचार से अंदाजा लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह खड़ी होती है कि जब विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल में यह हाल है, तो लोकसभा चुनाव के फाइनल्स में
क्या होगा। फिलहाल इस सवाल के जवाब में और अमित शाह जी जैसे राम मंदिर के दर्शन के नाम पर वोट मांग रहे हैं और चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया है उस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या अमित शाह पर कार्रवाई होगी? जिस तरीके से पहले 6 साल के लिए रोक लगा दी जाती, चुनाव प्रचार रोक दिया जाता था, क्या अमित शाह का भी चुनाव प्रचार रोक दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूं मैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।